हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। अब है बारी क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करने की। तो ये रहा बच्चों तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। कोई कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, ठीक है। तो सबके एक एक ऑप्शंस कर लोगे, मतलब सबका तरीका देख लोगे, तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। सारे ऑप्शंस करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस। चलो बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। ये तुम्हारे रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। मतलब नीचे जो भी चीज़ लिखी है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है परसेंटेज, तो उसे रेशियो में चेंज करना है, परसेंटेज को रेशियो में। तो इसमें याद करो हमने कैसे बताया था चेंज करने के लिए। सबसे पहले परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना है तो बीच में तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन है 43%। तो परसेंटेज को तुम्हें पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन 100 लगाओगे। ठीक। अब जब ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो उसके बाद पहले तो देख लो कि कहीं ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है। तो 43 तुम्हारा प्राइम नंबर है, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से लिखा है तो इसको रेशियो में लिखने के लिए क्या करेंगे, बस डिवाइड का साइन हटा के रेशियो का साइन लगा दो। 43/100 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन 36%। पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन 100 लगाओ। फिर ट्राई करो सिंप्लीफाई करने का। अब ये कटेगा, देखो दोनों लास्ट में इवन नंबर है, 2 से तो कटेगा ही। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर शायद 4 से भी कट जाएगा। 4 से 36 कटता है और 100 भी कटता है, तो हम 4 से ही काटते हैं। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 4 5 जा 20। तो ये कट गया और आ गया 9/25। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको रेशियो में चेंज कर दो, ये हो जाएगा 9/25। अब थर्ड ऑप्शन तुम्हारा डेसिमल में दे रखा है, तो इसका कैलकुलेशन हमको लग रहा है थोड़ा सा अच्छा होगा। तो सबसे पहला तो काम वही, परसेंटेज का साइन हटाओ और अपॉन 100 का साइन लगाओ। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, डेसिमल हटाना पड़ेगा। डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे एक जीरो लगाओगे। ठीक है। अब देखो ये शॉर्टकट तरीका है डेसिमल हटाने का, जिसको बेसिक से जिसने सीखा हो वो कंफ्यूज मत होना। देखो इसको तुम लोग कैसे करते हो, देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो तुम लोग क्या करते हो, इस नंबर को 10 से इंटू करते हो। अब किसी फ्रैक्शन को ऊपर इंटू किया है तो नीचे भी इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज करते हो ना, ऊपर नीचे दोनों इंटू करते हो, तभी जाके ये क्या होता है, 7.5 से 75 हो जाता है 10 से इंटू होके। और ये तुम्हारा 100 के बाद 10 से इंटू कर रहे हो तो एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, तो वही शॉर्टकट तरीका है जो हम बता रहे हैं, इसी का शॉर्टकट तरीका है। जिसको ये चीज़ आती हो वो इस चीज़ से भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर बचा 75 और नीचे एक जीरो तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी। ये आ गया 75/1000। तो अब इसको काटना है। तो देखो 75 है तो 25 से तो कटेगा ही। ठीक है, तुरंत तुम्हारा ध्यान 25 पे जाना चाहिए। तो 25, 3 जा 75, और ये कैसे कटेगा, तो पहले तीन डिजिट ले लो, तो 25, 4 जा 100 और एक जीरो और लगा दो, तो ये आ गया तुम्हारा 3/40। अब ये और नहीं कटेगा तो रेशियो में चेंज कर लो। 3/40 को तुम 3/40 भी लिख सकते हो। ठीक। तो इसका थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा था। तो तुम लोग जब प्रैक्टिस करना रिवीजन की तो बस थर्ड ऑप्शन ही कर लेना, बाकी सारे सिंपल है। फोर्थ ऑप्शन देखो, 125%। बस सबसे पहला काम, परसेंटेज को भगाओ, अपॉन 100 को लेके आओ। उसके बाद दूसरा काम सिंप्लीफाई करो। अब देखो लास्ट में 25 है तो ये 25 से कटेगा, ये भी कटेगा, लास्ट में दो जीरो है। तो 25 4 जा 100 होता है, 4 टाइम्स में 100 पे जाते हैं, तो 5 टाइम्स में 125 से पहुंच जाएंगे। ठीक है, 25 4 जा 100। तो आ गया तुम्हारा 5/4। इसको रेशियो में करोगे तो 5/4 आ जाएगा। ठीक। तो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बस एक ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा ठीक था, यही कर लेना। अब भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एकदम क्वेश्चन नंबर थर्ड का अपोजिट। वहाँ पे परसेंटेज को रेशियो में करना था, यहाँ पे रेशियो को तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, सेम वही प्रोसेस, उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे रेशियो को, उसके बाद ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, चलो इजी इजी क्वेश्चन है इसमें भी। पहला ऑप्शन है 37/100।
तो रेशियो को जब तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, रेशियो को हटा के डिवाइड का साइन लगा देते हो। ठीक, ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100% ना, सबसे पहले क्वेश्चन में किया था, वही करना है यहाँ पे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 37/100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, इन दोनों को देखो कट रहा है, दोनों सेम ही नंबर है तो ये तो कट ही जाएंगे, तो बचेगा क्या, बस 37%। और वैसे भी 37/100 का मतलब 37% ही होता है। तो ये हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट। सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा 16:25। फ्रैक्शन में लिखोगे तो 16/25 लिख दोगे, फिर परसेंटेज में चेंज करोगे तो 16/25 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को देखो कट रहे हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 कट जाएगा, 25 की टेबल में 100 आता है। तो बचा क्या तुम्हारा, यहाँ बचा 16, यहाँ पे बचा × 4 और नीचे अपॉन 1। तो अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। तो 16 4 जो तुम्हारा कितना हो गया, 64%। सही है ना, आंसर चेक कर ले, एकदम सही है। चलो थर्ड ऑप्शन 3:5। पहले फ्रैक्शन में तो 3/5, फिर परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100% कर दो इसको। ठीक है, फ्रैक्शन को 100% से इंटू कर दो, उसके बाद कैलकुलेट करो इसको, क्या आएगा। देखो 5 और 100 कटेगा, हाँ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और एक जीरो है तो एक जीरो और लगा दिया। तो क्या क्या बचा, देखो यहाँ पे बचा 3, नीचे तो सब कट गया है, ऊपर बचा 20, 3 × 20%, जो कि होता है तुम्हारा 60%। थर्ड भी हो गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो रहा है। फोर्थ है 5:4। सबसे पहले फ्रैक्शन में करना पड़ेगा तो उसको 5/4 लिख देंगे, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इंटू कर देते हैं 100% से। फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को देखो, किसी कॉमन नंबर से कटेंगे, 4 से 100 कट जाएगा, 4 की टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बचा कितना 2, 2 और 0 20, 4 5 है 25। तो ये हो गया 5 × 25 के बराबर। 25 को 5 से इंटू करने पे कितना आता है, देखो 25 को 4 टाइम्स करने पे 100 आता है, एक टाइम और करोगे तो 125 आ जाएंगे, 125%। ये तो सारे ऑप्शन इसमें इजी थे, कोई भी एक कर लेना, तुम लोग यही कर लेना। ठीक है, जब रिवाइज करना है तो इनमें से जो हम टिक लगा रहे हैं बस उसी ऑप्शन को कर लेना। अगर तुम्हें तरीका, जो टेबल पिछले क्लास में बनवाई थी वो टेबल याद है, तरीका याद है, तो सारे ऑप्शंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस टफ वाले कर लेना। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो अभी तक तुम लोगों ने परसेंटेज और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीख लिया, फिर परसेंटेज को रेशियो या फिर रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना देख लिया, सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब यहाँ से तुम्हें डेसिमल को परसेंटेज में या फिर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, मतलब जो नीचे दिए हुए गए नंबर्स हैं उनको तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब तुम्हें परसेंटेज को यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है तुम लोगों को बताइए, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे, सेम जैसे करते आ रहे हो। तो चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है 45%। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल है, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लगा देते हैं। फिर अब इसको तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो जब फ्रैक्शन को डेसिमल में करते हैं और नीचे 100,000 इस तरह के नंबर्स रहते हैं तो क्या करते हैं, जितने ज़ीरो नीचे हैं उतनी प्लेस बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, यही करते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.45। नीचे दो जीरो थे ना, तो हमने क्या किया, दो प्लेस बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा डेसिमल में। सेम इसी तरह सेकेंड ऑप्शन 127%। चलो पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, 127% हटा के 100 लगा दो। अब फिर से देखो नीचे दो जीरो है, तो क्या करेंगे, दो डिजिट बाद हम डेसिमल लगाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.27। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है।
अगर तुम्हें फ्रैक्शन डेसिमल चेंज करना है सब आता है, पहले ही सीखे हो ये सब, तो कर लोगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो थर्ड ऑप्शन 3.6%। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल पहले से आ गया परसेंटेज में, तो शायद कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा हो इसमें। सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3.6/100 आ जाएगा जब परसेंटेज का साइन हटाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। नीचे दो जीरो हैं तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगना चाहिए, ये तुमने सीखा है ना, लेकिन यहाँ तो पहले से एक डेसिमल है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो दो तरीका है यहाँ पे, दोनों तरीके बता देते हैं, जो तुम लोगों को शॉर्ट और अच्छा लगे उस तरह करना। सबसे पहले तो तुम लोग ये कर सकते हो कि इसको पहले सिंप्लीफाई और कर सकते हो, यहाँ से डेसिमल हटा सकते हो। ठीक है, डेसिमल हटाओगे यहाँ से, तो वो पहला तरीका है, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ये 36 हो जाएगा, और नीचे कितने जीरो लगेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 36/1000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट बाद ऊपर तुम पॉइंट लगा दो। तो नीचे कितने ज़ीरो हैं देखो, नीचे 3 ज़ीरो हैं, तो ऊपर भी 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 तीसरी डिजिट है नहीं तो वहाँ पे ज़ीरो लिख दो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.036। समझ गए। ये हो गया तुम्हारा पहला तरीका। अब दूसरे तरीके में तुम, सेकंड तरीके में तुम इस स्टेप को मिस कर सकते हो, डायरेक्ट इसी तरह लिख सकते हो। वो कैसे, देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये जो डेसिमल होता है ये तुम्हारा लेफ्ट में शिफ्ट होता है। ठीक है, ये तुमने पढ़ा है जब तुम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे। जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख भी लो, 3.6 है, इसको 10 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 36। यहाँ पे डेसिमल राइट में शिफ्ट हुआ ना, 3.6 से 36 बन गया। और 3.6 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0.36 आंसर आएगा। ठीक है, ये डेसिमल देखो यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। क्यों, क्योंकि नंबर और छोटा होता है ना डिवाइड करने से, तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में शिफ्ट होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से हमेशा नंबर की वैल्यू बढ़ती है। तो 3.6 से 36 हो रहा है। ठीक है, तो राइट में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, और डिवीजन से लेफ्ट में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखो हमें यहाँ इसको सॉल्व करना है एकदम शॉर्ट तरीके से, जिसमें सबसे ज़्यादा कम पेन का इस्तेमाल करना पड़े। तो देखो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे लिख दे रहा है 3.6 को 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में दो जीरो आए, तो ये क्या होगा, दो प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा। समझे डेसिमल, तो एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से कट के। ठीक है, दो प्लेस मतलब एक और बार लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बीच में कुछ है नहीं तो यहाँ पे जीरो लिख लो। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या होएगा, पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो इसका आंसर हो गया 0.036। अब पॉइंट के लेफ्ट में भी एक जीरो लगा लो, 0.036। समझ गया, तो वही आंसर आ गया ना सेम। तो ये इसका तरीका है। तो तुम लोग सेकेंड मेथड से ही ट्राई किया करो, इसी मेथड से ट्राई किया करो, ये ज़्यादा शॉर्ट है। अब इसका लास्ट ऑप्शन देख लो, फोर्थ वाला, इसमें 0.23% है, ये भी डेसिमल वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोग यही ट्राई कर लेना, चाहे ये इन दोनों में से कोई भी एक ट्राई कर लेना। ठीक है, यही वाला फोर्थ वाला ट्राई कर लेना जब रिवीजन करना तो। देखो सबसे पहले तो 0.23 और परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन 100 लगा लिया। ठीक है, अब 100 से डिवाइड करना है तो देखो नीचे दो जीरो हैं तो पॉइंट तुम्हारा दो बार शिफ्ट होगा, एक बार में यहाँ पे आएगा जीरो के बगल में, एक बार में और आगे जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा लेना। समझे, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट उसके बगल में कितने जीरो है, दो जीरो और 2 3, यहाँ पे एक जीरो अपने आप और लगा दो, ये हो गया इसका आंसर। तो ये तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म। अब कन्वर्जन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें डेसिमल को परसेंटेज में करना रहेगा। देखो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, डेसिमल से परसेंटेज में। तो प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले हम बीच में से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तभी एक से दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी जल्दी से निपटाते हैं फिर काम के क्वेश्चन पे आया जाए। तो पहला है 0.6 है डेसिमल, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, सिंपल चीज़,
जो पहले कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ से हटाना है। तो डेसिमल को हटाओगे तो क्या बचेगा, 606 बचेगा ना, उसका मतलब 6। फिर क्या करोगे, डेसिमल को हटा दिया, फिर अपॉन का साइन लगाओगे, 1 लिखोगे। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट थे उतने तुम्हें ज़ीरो लगा देने। ठीक है, समझ गए? फिर से बताएं एक बार। तुम्हें क्या करना है, डेसिमल को हटाना है यहाँ से, और जो भी नंबर बचा उसे एज इट इज़ लिख देना है। तो 06 बचा था तो हमने उसको 6 ही लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम चीज़ होती हैं। उसके बाद डिवाइड का साइन लगाओ, फिर 1 लिखो, और 1 के बाद तुम्हें उतने ज़ीरो लगाने हैं जितना डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद बस सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में चेंज। फिर उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तुम लोग को आता ही है। कैसे करते हैं, 100% से इंटू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत इजी कैलकुलेशन। यहाँ पे ये ज़ीरो कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर, 6 × 10 विच इज़ 60%। यही बचा ना ऊपर, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 10 बचा। 6 × 10 60, ये नीचे 1 है तो 1 से तो डिवाइड करने का कोई मतलब होता नहीं। तो पहला आ गया 60%, सेकेंड है तुम्हारा 0.42। वही काम करना है, डेसिमल को हटा दो। सोच लो यहाँ से डेसिमल गायब हो गया है, आँख बंद कर लो, डेसिमल को मत देखो। तो डेसिमल नहीं है तो क्या बचा, 042 बचा ना। 042 को हम 42 भी लिख सकते हैं, जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर क्या करो, डिवाइड का साइन लगाओ, 1 लिखो, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स थी, कितनी है यहाँ पे, 1 और 2, दो डिजिट है ना, तो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो लगा दो। तो ये आ गया 42/100। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए सबको पता चल गया है क्या करना है, 100% से इंटू करना है। फिर कैलकुलेट करने के लिए देखो कट रहा है दोनों, 100 कट जाएगा, तो बचा कितना, 42%। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं कुछ टफ आता है कि नहीं। 0.07 आया, कुछ नहीं टफ आएगा। ये 6 वाला तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई भी एक कर लेना, इसमें कुछ भी आ जाए तुम लोग कर लोगे। सबसे पहले डेसिमल हटाओ, डेसिमल को गायब करो, क्या बचा, जेम्स बॉन्ड 007। 007 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन का साइन लगाओ, 1 लिखो। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स थी, 2 डिजिट्स थी, तो 2 ज़ीरो लगा दो। तो ये हो गया 7/100। फ्रैक्शन में चेंज, देखो यहाँ सब हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, यही प्रोसेस है। उसी के बाद परसेंटेज में चेंज होगा। फिर परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, सबसे पहले तो ये 100 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या तुम्हारा, बस 7 बचेगा, 7%। ठीक है, लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन 0.005। तो इसमें देखो डेसिमल हटाओ, तो क्या बचा, 3 ज़ीरो और एक 5, यही बचा ना। अब ये ज़ीरो बार बार मत लिखा करो, हम तो लिख दे रहे हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। नंबर के लेफ्ट में ज़ीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसको हम डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हैं। और डिवाइड किससे करेंगे, 1 लिखो, कितने ज़ीरो लगाएंगे, जितना डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट थे, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो लगा दिया। ठीक, अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिंपल काम है, 100% से इंटू कर दो। 100% से इंटू कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। देखो ये दोनों कट रहा है, हाँ कटेगा, देखो इसमें भी 2 ज़ीरो है, इसमें भी 2 ज़ीरो है, कट गए। तो बचा क्या, देखो यहाँ पे 5 बचा अपॉन 10 बचा। ठीक है, यहाँ पे तो 1 बचा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, तो 5/10% ही बचा है। इसको तुम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5/10 को डिवाइड करके देख लो। 5/10 को क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो ना। तो ये हो गया तुम्हारा 0.5%। ये वाला ऑप्शन कर लेना इसका। ठीक है, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। 5 को देखो 10 से डिवाइड करोगे, नीचे एक जीरो है तो एक प्लेस बाद तुम्हारा पॉइंट लग जाएगा, इसीलिए 0.5 आया। ठीक, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। ये तुम्हारे सारे कन्वर्जेंस के क्वेश्चन से। इसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ना, वो एकदम सेम टाइप का है, उसमें हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। ठीक, चलो बच्चों, बाय बाय।